मैं रिंकी बाजपेयी और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 न्यूज। आइए बात करते हैं आज के कुछ खास खबरों की। देवरिया जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती जन्मदिन पर जहां पद यात्रा का शुभारंभ किया, वहीं देश में SIR लागू होने पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि जो इस देश के नागरिक हैं वही इस देश में रहने के अधिकार प्राप्त हैं। पश्चिम बंगाल के घुसपैठियों ने बांग्लादेश जाने का रास्ता अपनाया है, इसलिए ममता बनर्जी को तकलीफ हो रही है। कल समाचारों में मैंने पढ़ा है कि जब से SIR लागू हुआ है तब से देश के विभिन्न हिस्सों से लोग निकल करके और पश्चिम बंगाल के रास्ते से और खासतौर पर पश्चिम बंगाल के जनपदों से वो बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं। तो देश की सरकार बनाए जाने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक को है, न कि विदेशियों को है। और जिस तरीके से साजिशन विदेशी घुसपैठ कराई गई और देश में बड़ी संख्या में विदेशियों की घुसपैठ, रोहिंग्याओं के और पाकिस्तानी लोगों की घुसपैठ के कारण जो परेशानियां रही है देश को, इस नाते यह SIR कराई जा रही है, जिसके ऊपर गहन परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके पहले भी 2002-2003 के भीतर यह अभियान चला था, लेकिन वह टोकन था, इतना गहन नहीं था। लेकिन यह गहन परीक्षण इस बात को साबित देखेगा कि जो भारत में पैदा हुए हैं वही भारत के नागरिक हैं, या भारत सरकार जिनको नागरिकता प्रदान करती है उसके अलावा कोई भी व्यक्ति भारत की सरकार बनाने का, भारत में रहने का उसको अधिकार नहीं है। वो सब अवैध रूप से हैं। इस नाते जिन लोगों ने अवैध लोगों को संरक्षण दे रखा था, आज उनको ये तकलीफ हो रही है। यही परेशानी ममता जी के दर्द का है। देश की एकता अखंडता के लिए सरदार पटेल ने जो अनुकरणीय योगदान दिया है, अनुकरणीय काम किया है, देश के प्रथम गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और अखंड भारत के कह सकते हैं कि निर्माता, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए विभिन्न गणराज्यों में बटी हुई हिंदुस्तान की आबादी को एक करने का जो काम, नेक काम किया है सरदार पटेल ने। हम भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी महाराज और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि कह सकते हैं देने के लिए 150वीं जयंती पर हम एकता यात्रा के नाम से पद यात्रा कर रहे हैं। इसमें हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम जो सरदार पटेल ने किया था, वही आज का हमारा नेतृत्व कर रहा है। हम इसके लिए फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24x7 न्यूज चैनल के साथ।